जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसानित है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे, क्योंकि आज का डिस्कशन होने जा रहा है। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल होता क्या है? अर्ध आयुकाल के विषय में आज जानेंगे। जो रेडियो एक्टिव परमाणुओं का होता है, वो रेडियो एक्टिव परमाणु का अर्ध आयुकाल, अर्थात उनकी उम्र कैसे निकालती है। तो एक कार्बन डेटिंग विधि होती है, उसमें अर्धायुकाल निकाला जाता है, जो कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो अब आपको अर्धायु से केवल मतलब है रेडियो एक्टिवता में। तो अर्धायु का मतलब उम्र का आधा। उम्र आधी कैसे करते हैं? तो उम्र आधी करने के लिए कैसे परिभाषित करते हैं? तो अर्धायुकाल एक प्रकार का समय अंतराल होता है। क्या होता है? समय अंतराल। तो परिभाषा यही देंगे कि वह समय अंतराल जिसके कारण परमाणुओं की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाती है, वह समय अंतराल अर्धायुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह समय अंतराल अर्धायुकाल कहलाता है। तो आपको परिभाषा अगर बतानी है कि अर्धायुकाल क्या है, तो चुटकियां बजाते हुए आप अर्धायुकाल की परिभाषा दे सकती हैं। क्या देंगे? कि वह समय अंतराल जिसके कारण परमाणुओं की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाती है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। कैसे इसकी परिभाषा लिखते हैं? कि वह समयांतराल जिसके कारण परमाणुओं की संख्या घटकर जिसके कारण परमाणुओं की संख्या घटकर प्रारंभिक मान का आधी रह जाती है परिभाषा यही है। वह समय अंतराल जिसके कारण परमाणुओं की संख्या, किसकी परमाणुओं की संख्या? रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या घटकर प्रारंभिक मान का आधा रह जाती है, अर्ध आयुकाल कहलाती है। इसे प्रदर्शित किसे करते हैं? इसे कैपिटल टी या टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे पूछे कि अर्धायुकाल क्या है, तो वह एक प्रकार का अर्धायुकाल एक समय अंतराल है जिसके कारण रेडियोएक्टिव परमाणु घटकर मतलब विघटित होकर अपने प्रारंभिक मान का आधा अर्धायुकाल कहलाता है। क्लियर? इसे टी या टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। यही आपकी अर्धायुकाल की परिभाषा होती है। अब आपको जानना है कि अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध। अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध कैसे स्थापित करते हैं, ये जानना है। अर्धायुकाल क्या है? कैपिटल टी है। और क्षय नियतांक क्या है? लेमडा है। इन दोनों के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं? यदि प्रारंभ में टी बराबर 0, समझ लीजिए टी बराबर 0, तब परमाणुओं की संख्या कितनी है?
n बराबर n नॉट। ध्यान दीजिए, ये परमाणु की संख्या n कितना है, n नॉट, प्रारंभिक मात्रा पूरी। ठीक है, अब रदरफोर्ड का स्टडी का नियम, रदरफोर्ड तथा स्टडी के नियम से, जब रदरफोर्ड का स्टडी का नियम लगाया गया तो ये फार्मूला क्या होता है, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी होता है। ये रदरफोर्ड का स्टडी का नियम है। तो ये प्रारंभिक मात्रा t बराबर 0 है तो n बराबर n नॉट है, तो ये कंडीशन स्टडी का नियम। फिर आपने परिभाषा अर्धायु की जाना कि अर्धायु क्या है, वो घटकर प्रारंभिक मान कर आधा रह जाती है। जो परमाणु की संख्या n है वो घटकर क्या हो जाती, आधी रह जाती है। तो वही समय अंतराल क्या कहलाता, अर्धायु काल। तो यदि अब इसमें अर्धायु काल क्या है, लिखते हैं, यदि अर्धायु, अर्ध आयु क्या है, कैपिटल टी। ध्यान दीजिए, अर्ध आयु क्या है, कैपिटल टी है। तब स्मॉल टी बराबर कितना होगा, कैपिटल टी रख देते हैं। ये जो स्मॉल टी है वहां पर कितना रखा जाएगा, कैपिटल टी होगा। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जो n नॉट थी घटकर कैसे रह जाएगी, संख्या घटकर प्रारंभिक मान का आधा रह जाएगी, घटकर प्रारंभिक मान का आधा रह जाएगी। तो अब ये कैसे रह जाएगी, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, अर्थात n बराबर कितना हो गया, n नॉट बाई 2। ये जो n बराबर n नॉट थी और ये घटकर कितनी हो गई, आधी, तो n नॉट बाई 2 हो गई। जब n बराबर n नॉट बाई 2 हो गई और t बराबर कितना, कैपिटल T, तब रदरफोर्ड के स्टडी के नियम में रखने पर, तब रदरफोर्ड तथा स्टडी के नियम, रदरफोर्ड तथा स्टडी के नियम में रखने पर, अब जब रदरफोर्ड है स्टडी का नियम, n बराबर कितना हो गया, n नॉट बाई 2, n नॉट बाई 2 यहां पर रख दिया, बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमडा, और स्मॉल t की बराबर कितना रख दिया गया, कैपिटल T, ये रख दिया। अब यहां से तुलना किया गया तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/2 इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा टी आ गया। अब इसके पश्चात करते क्या है, ये देखो माइनस में है घात तो इसको बटे में लाते हैं, 1/2 इक्वल टू 1/e की पावर लेमडा कैपिटल टी हो गया, माइनस पॉजिटिव हो गया। अंश में एक एक है तो इसको हर हर बराबर कर सकते हैं, 2 इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर लेमडा टी। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर जब दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो log 2 इक्वल टू कितना होगा, log, ये बेस ई छिपा रहता है, e की पावर लेमडा टी बेस किया। ध्यान दीजिए, अब आपको पता है फार्मूला, चूंकि log m की पावर n बेस ई, इसका फार्मूला होता है n log m बेस। तो इसके अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं तो log 2 बेस ई इक्वल टू ये लेमडा टी log बेस ई, log ई बेस ई। अब आपको पता है चूंकि log ई बेस ई इक्वल टू 1 और log 2 बेस ई इक्वल टू 0.6931 होता है, ये निर्धारित है।
ये कहां से निकलता है? लॉगरिथम सारणी से। तो वहां से मान ये रखते हैं तो log 2 का मान कितना आता है? 0.6931 इक्वल टू लेमडा टी। तो यहां से टी को रोक लिया, लेमडा गुणा में तो इसमें आ गया बटे में। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? 0.6931 बटे लेमडा। अर्थात यही आपका हो गया कि कैपिटल टी इक्वल टू 0.6931 बटे लेमडा। इसे ही ये टी क्या है? अर्धायु है, बराबर 0.693 बटे 6 नियतांक। कह सकते हैं कि यही अर्धायु काल तथा 6 नियतांक में संबंध, यही अर्धायु तथा 6 नियतांक में संबंध है। तो स्टूडेंट्स, अर्धायु तथा 6 नियतांक में संबंध सीखे। तो आपसे पूछा जाए कि अर्धायु काल और 6 नियतांक में संबंध क्या होता है, तो कैपिटल टी इक्वल टू 0.6931 बटे कितना? लेमडा होता है, जहां लेमडा 6 नियतांक है और कैपिटल टी क्या है? अर्धायु काल। आज का सेशन यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।